वर्ष 1857 के महासमर की वह घटना जिसने समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया था। यह ब्रितानी सरकार के लिए भारतवासियों की सामूहिक राष्ट्रव्यापी चुनौती थी, जहां क्या सैनिक, क्या सामंत, क्या किसान, क्या मजदूर और क्या पुरुष, क्या स्त्री, बिना किसी भेदभाव के सभी ने मिलकर अपने अपने स्तर पर इस संग्राम में योगदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें भाग लेने वाला हर व्यक्ति नायक तो वहीं हर स्त्री नायिका थी। देश के लिए एक दो नहीं बल्कि मां भारती की सैकड़ों बेटियों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। जहां कुछ हंसते हंसते अंग्रेजों की आग का शिकार हुई, तो वहीं कुछ को क्रूर सैनिकों की गोली और तोपों से उड़ा दिया गया था। ऐसी ही एक योद्धा थी मैना कुमारी, जिसे ब्रितानी सैनिकों ने 13 साल की उम्र में पेड़ पर लटकाकर इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि से विश्वासघात नहीं किया। देश की आजादी में क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को आजाद कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन्हीं में से एक क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा द्वितीय भी थे। वह वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार थे। इस दौरान नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभ में भारतीय क्रांतिकारियों ने विजयश्री प्राप्त कर ली थी, किंतु अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और कूटनीति के चलते कुछ ही समय बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा। इस दौरान कानपुर क्षेत्र में भारतीय सेनानियों का नेतृत्व नाना साहेब पेशवा कर रहे थे। उन्होंने अपने सहयोगियों के आग्रह पर रणनीति के तहत बिठूर का महल छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके पीछे उनकी योजना थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर फिर से भारतीय लोगों को संगठित कर एक सशक्त सेना निर्मित कर अंग्रेजों से नए सिरे से मोर्चा लें। भावी योजना को ध्यान में रख जब नाना साहेब बिठूर छोड़कर जाने लगे, तो उनकी 13 साल की दत्तक पुत्री मैना कुमारी ने पिता के साथ जाने से मना कर दिया। बेटी के इस निर्णय से नाना साहब बड़े असमंजस में थे। मैना का मानना था कि उसकी सुरक्षा के चलते कहीं पिता को मातृभूमि की सेवा में कोई समस्या पैदा न हो, इसलिए उन्होंने बिठूर के महल में ही रहना उचित समझा। नाना साहब ने जाने से पहले बेटी को समझाया कि अंग्रेज अपने बंदियों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, लेकिन पिता की तरह साहसी मैना ने साथ चलने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं क्रांतिकारी की पुत्री हूँ, मुझे अपने शरीर और नारी धर्म की रक्षा करना अच्छे से आता है पिताजी, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रक्षा करने का हर संभव प्रयास करूंगी। नाना साहेब बेटी की इन बातों को सुनकर गौरवान्वित हुए और महल छोड़ युद्ध के लिए निकल पड़े। ब्रिटिश सरकार नाना साहेब पर पहले ही 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित कर चुकी थी। इस बीच ब्रिटिश सैनिकों को पता चला कि नाना साहेब महल से बाहर हैं, तो उन्होंने महल को अपने कब्जे में ले लिया। मैना को महल के सभी गुप्त रास्तों और तहखानों की जानकारी थी। जब ब्रिटिश सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, किंतु मैना उनकी पकड़ में नहीं आई। इसके बाद सेनापति के आदेश पर महल में तोपें आग उगलने लगी और कुछ ही घंटों में महल ध्वस्त हो गया। सेनापति को लगा मैना भी महल में दबकर मर गई होगी, इसलिए वो वापस लौट आया, लेकिन मैना अभी जीवित थी। मैना कुमारी देर रात जब अपने गुप्त ठिकाने से बाहर आई, तो ध्वस्त महल के बाहर कुछ सैनिक हाथ लगाए हुए वहां तैनात थे, जिन्होंने उसे पकड़कर जनरल आउट्रम के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस दौरान जनरल आउट्रम को लगा नाना साहेब पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित है, ऐसे में अगर वो उन्हें पकड़कर आंदोलन को पूरी तरह कुचल दे, तो ब्रिटिश हुक्मरानों से उसे शाबाशी मिलेगी।
इसलिए उसने मैना कुमारी के साथ हर वो कुटिल प्रयास किया जो एक बंदी सैनिक के साथ किया जाता है, लेकिन मैना चुप रही। मैना कुमारी की दृढ़ इच्छा शक्ति देख आग बबूला उट्रम ने पहले उसे एक पेड़ से बांधा, फिर उससे नाना साहब और क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन मैना ने जरा भी मुंह नहीं खोला और कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। मैना की ये बात सुनकर आउट्रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। 3 सितंबर वर्ष 1857 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिठूर में ब्रिटिश सेना ने 13 साल की मैना कुमारी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। भारतीय स्वाधीनता और मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान देने वाली महान बाल वीरांगना मैना को हमारा शत शत नमन है।